हेलो गाइज़, वेलकम आप सबको क्रिप्टोग्राफी के इस ट्यूटोरियल में। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टोग्राफी की बेसिक डेफिनेशन को स्टडी करेंगे कि आखिर ये क्रिप्टोग्राफी है क्या। उसके बाद हम क्रिप्टोग्राफी की कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, कीज़ और एल्गोरिथम्स के बारे में जानेंगे कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर एल्गोरिथम्स का क्या यूज़ है। और इसके साथ साथ हम क्रिप्टोग्राफी की कुछ एडवांस टेक्निक्स के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप हैकिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं और क्रिप्टोग्राफी सीखना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल को लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो मेरा नाम है अमून भट्टी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हारून यूट्यूब चैनल। चलिए तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, क्रिप्टोग्राफी के प्रोसेस के अंदर हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा शख्स उस इन्फॉर्मेशन को रीड करे, उसे पूरी तरह से एनक्रिप्ट करके एक अलग ही फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं, ताकि अगर वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे शख्स के हाथ में लगे फिर भी वो उसे रीड ना कर पाए। गाइस, अगर आपको हैकिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में आइडिया होगा कि ये क्या होता है। बट अगर आपको नहीं पता है कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को जाके देखें, उसमें मैंने डीपली तौर पर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में बताया है। तो गाइज़, अब हम क्रिप्टोग्राफी की सिंपल डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो सिंपली क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी साइंस है जिसमें मैथमेटिक्स के फार्मूलाज और रूल्स को फॉलो करके डाटा को एनक्रिप्ट किया जाता है। तो लेट्स सपोज मेरा एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है और मैं नहीं चाहता कि वो कोई दूसरा शख्स देखे, तो अब मैं उसको एनक्रिप्ट कर दूंगा मैथमेटिक्स के फार्मूलाज और मैथमेटिक्स के रूल्स का यूज़ करके, जिससे कि हम नॉर्मल ज़ुबान में एल्गोरिथम्स भी बोलते हैं। चलिए तो इसे मज़ीद आसानी के साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी की कुछ टर्म्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट को जानेंगे कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। तो प्लेन टेक्स्ट सिंपली एक अनएनक्रिप्टेड मैसेज होता है, जो कि एक नॉर्मल से फॉर्मेट में होता है, जिसे कि कोई भी नॉर्मल शख्स रीड कर सकता हो। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है वो है साइफर टेक्स्ट। तो गाइस, साइफर टेक्स्ट एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि पूरी तरह से एनक्रिप्टेड हो, और अगर वो डॉक्यूमेंट किसी दूसरे शख्स के हाथ में लग भी जाता है फिर भी वो शख्स उसे रीड ही ना कर पाए, तो ऐसे मैसेज को यहाँ पर साइफर टेक्स्ट बोला जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के बारे में आइडिया हो चुका होगा। तो हम यहाँ पर साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट को एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं, ताकि हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो पहली चीज़, सिंपली प्लेन टेक्स्ट एक अनएनक्रिप्टेड मैसेज होता है, जबकि साइफर टेक्स्ट एक एनक्रिप्टेड मैसेज होता है जिसे कि कोई भी शख्स रीड नहीं कर सकता। और प्लेन टेक्स्ट को कोई भी शख्स रीड कर सकता है और साइफर टेक्स्ट को कोई भी शख्स रीड नहीं कर सकता है। अब गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पर कीज़ और एल्गोरिथम्स के बारे में जान लेते हैं। तो सिंपली गाइस, अगर हमने एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक अनएनक्रिप्टेड मैसेज को हम चाहते हैं कि एनक्रिप्ट हो जाए, तो हमें वहाँ पर एक की का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैथमेटिकल फार्मूलाज और एल्गोरिथम से बनी होती है। और यही की ही एक मैसेज, एक डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से एनक्रिप्ट करती है। अब यहाँ पर एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? तो गाइस, सिंपली एल्गोरिथम्स मैथमेटिक्स के लॉजिक्स और रूल्स को फॉलो करके बनाए जाते हैं, और बाद में उन्हीं एल्गोरिथम से कीज़ बनाई जाती हैं, और उन्हीं की से साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट को वापस साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको कीज़ और एल्गोरिथम्स के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अब हम यहाँ पर कुछ एडवांस चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं। तो गाइस, क्रिप्टोग्राफी के अंदर एक स्पेशल स्टडी होती है जिसे कि क्रिप्टो एनालिसिस बोला जाता है। और क्रिप्टो एनालिसिस के अंदर हम किसी भी एनक्रिप्शन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूं कि वो डिक्रिप्ट हो जाए, यानी कि प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, ताकि मैं उसे आसानी के साथ रीड कर सकूं। तो अगर मुझे क्रिप्टो एनालिसिस आता है तो मैं बड़ी आसानी के साथ कुछ टेक्निक्स और रूल्स को फॉलो करते हुए उस एनक्रिप्शन को हो सकता है कि ब्रेक कर जाऊं। बट गाइस, कुछ एल्गोरिथम्स और कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें कि ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। गाइस, क्रिप्टो एनालिसिस का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता है कि आपकी इंक्रिप्शन को ब्रेक किया जाए या उसके अंदर कोई खामी ढूंढकर उसका फ़ायदा उठाया जाए, बल्कि क्रिप्टो एनालिसिस सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि आपकी उस डिवाइस, आपके उस सिस्टम में कोई वीकनेस ढूंढी जाए जिसके अंदर आपने अपनी क्रिप्टो सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रखा है।
क्रिप्टो एनालिसिस पूरा का पूरा एनालाइज बेस ही होता है। हम इसमें इनक्रिप्शन को डिफरेंट वे से एनालाइज करते हैं। क्रिप्टो एनालिसिस वैसे तो बहुत से मेथड्स के साथ किया जाता है, बट अभी हम यहाँ पर एक मेथड सीखने वाले हैं जिसे कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बोला जाता है। अब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने के लिए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाने वाले हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है तो आप ये एनालिसिस अपने मोबाइल के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ ये जो पूरा का पूरा डाटा है ये पूरी तरह से इनक्रिप्ट है, यानी कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ कि ये क्या लिखा है, ये रैंडम ABC लिखी है। तो अगर मुझे इसे प्रॉपर वे से रीड करना है तो यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मेरे सामने आ चुका है। ये मुझे बता रहा है कि इस पूरे के पूरे इनक्रिप्टेड डाटा में A 7 टाइम यूज़ हुआ है, यानी कि 1.5% A यूज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर Z का यूज़ किया गया है जो कि 53 टाइम यूज़ हुआ है, और यहाँ पर Z 12% यूज़ किया गया है। तो अगर मुझे एनालिसिस करना है तो यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिक की अगर बात करें, डिक्शनरी की बात करें इंग्लिश में, तो सबसे ज़्यादा टाइम E वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पर मुझे वो ये बोल रहा है कि आप Z को E के साथ रिप्लेस करके देखें, शायद ही कि आपका डाटा डिक्रिप्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं Z को सिलेक्ट करूँगा और Z को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ E के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर स्वैप लेटर्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि Z E के साथ रिप्लेस हो चुका है। और इसी तरह से गाइस, अगर आप इन तमाम वर्ड्स को चेंज करते हैं, यानी कि O को T के साथ, M को A के साथ, यहाँ पर अगर आप रिप्लेस करते जाते हैं तो आपका डाटा जो है वो डिक्रिप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, इस पूरे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के बाद आपके पास एक रिजल्ट निकलेगा, एक प्लेन टेक्स्ट निकलेगा, जिससे कि आप रीड करके पता लगा सकते हैं कि उस एनक्रिप्टेड मैसेज के पीछे हकीकी मैसेज क्या था। तो आई होप आपको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के बारे में प्रॉपर तौर पर आइडिया हो चुका होगा और आपको ये पता चल चुका होगा कि क्रिप्टो एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। तो अभी जिस साइट के ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस साइट का लिंक भी दे दूंगा। अगर आपने खुद ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। और गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक इनक्रिप्शन के अंदर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक एल्गोरिथम होगा उतना ही टाइम वहाँ पर उस इनक्रिप्शन को ब्रेक करने में लगेगा। और कुछ इनक्रिप्शंस ऐसी भी होती हैं जिससे कि आज के टाइम में ब्रेक करना एक तरह से इम्पॉसिबल ही हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम जानेंगे वो है क्रिप्टोलॉजी। तो गाइस, सिंपली मायनों में बताऊं तो क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस की स्टडी को क्रिप्टोलॉजी बोला जाता है। तो लेट्स सपोज अगर आप क्रिप्टोग्राफी यानी कि डाटा की इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके साथ साथ क्रिप्टो एनालिसिस यानी कि इनक्रिप्शन को किस तरह से ब्रेक किया जाता है, ये तमाम चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप एक तरह से यहाँ पर क्रिप्टोलॉजी की स्टडी ही कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी के एक प्रिंसिपल, कैरिकेव प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि कैरिकेव प्रिंसिपल क्या है और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हैकिंग सीखना चाहते हैं और क्रिप्टोग्राफी को जानना चाहते हैं, तो आप फ़ौरन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो अब हम यहाँ पर कैरिकेव प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, सिंपली कैरिकेव का असूल हमें ये कहता है कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी मेथड यूज़ करके इनक्रिप्शन की गई है, उसका प्रोसेस तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट को किस मेथड और कॉन्सेप्ट के साथ इनक्रिप्ट किया गया है। बट उसकी जो इनक्रिप्शन की है वो प्रॉपर तौर पर ही हाइड रहेगी। बट गाइस, ये असूल कुछ जगहों पर लागू नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी मुल्क की आर्मी की बात की जाए तो आर्मी इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगी और वो कभी भी अपना इनक्रिप्शन का मेथड और कॉन्सेप्ट दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वो मेथड जिसके थ्रू आर्मी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को इनक्रिप्टेड किया गया है, वो मेथड, वो कॉन्सेप्ट किसी दूसरे शख्स के हाथ में ना लग जाए। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। टेक केयर एंड गुड बाय।